गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम एंड प्रेशर लूप। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल के वॉल्यूम और प्रेशर को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनमें मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम या वेंट्रिकुलर फिलिंग किस तरह होती है। ठीक है, और वेंट्रिकुलर प्रेशर किस तरह इंक्रीज करता है और किस प्रेशर पर कौन से वाल्व्स ओपन होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको जानते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी होगा, अदरवाइज़ मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्टली मैंने इनिशियल यहाँ से लिया है ये पॉइंट से। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी, ये मैंने किस लिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने ये इस एक्सिस पर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम लिया है इस एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैंने लिया है कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट क्यों लिया है, यहाँ से स्टार्ट लेने का मतलब ये है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो यहाँ पे बचा होता है ऑलरेडी वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ज़ीरो पे प्रेशर होगा तो ये हमारे एट्रियम से जो ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब माइटल वाल्व सॉरी माइटल वाल्व ओपन होंगे और हमारे एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड पुश होना स्टार्ट होगा, और इसी के साथ ही हमारा जो प्रेशर है वो लिटिल बिट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। इस रुख पे जा रहे हैं, मतलब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो 5 हो जाता है। ठीक है, इस लूप के दौरान हमारा क्या क्या प्रोसेस हुए हैं। फर्स्टली वन हुआ है कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग किस तरह इसी दौरान हो गई, फिर स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, फिर एक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फिलिंग हुई। ठीक है, तो ये फिलिंग सारी की सारी वेंट्रिकल की यहाँ तक हो गई 3 स्टेप्स में, जो कि मैंने कार्डिक साइकिल में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचकर हमारा प्रेशर जो है वो 5 हो जाता है। जब ये प्रेशर 5 हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है ना ब्लड आ रहा है ना जा रहा है। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो 5 से 80 तक ना इसमें ब्लड आता है ना जाता है, तो ये सिर्फ प्रेशर ही इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा 80 तक, यहाँ पे जब प्रेशर पहुँच जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे एओर्टिक वाल्व जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। जब एओर्टिक वाल्व ओपन होता है तो हमारा जो ब्लड है वो बाहर ऊपर एओर्टा की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब ये वॉल्यूम है ना, तो ये इधर बढ़ रहा था वॉल्यूम, और जब वो वाल्व ओपन होते हैं तो ये वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब तक कम होता है, लेकिन सेकंड पॉइंट ये कि ये 180 प्रेशर तक ये इजैकुलेशन होती ही रहती है। ठीक है, प्रेशर भी बढ़ता रहता है और वॉल्यूम भी कम होता रहता है। ठीक है, जब 120 पे पहुँचता है सॉरी, तो फिर वहाँ से क्या होता है कि 120 से फिर हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि 120 से प्रेशर अगेन 80 पे आता है, तब आकर हमारे जो एओर्टिक वाल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब एओर्टिक वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो ये क्या है, रैपिड इजेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, और ये क्या है, स्लो इजेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, कार्डिक साइकिल के जो फेजेस थे। फिर क्या होता है, 80 पे हमारे एओर्टिक वाल्व जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और फिर अगेन हमारा जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल का डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी लूप थी जो कि सम टाइम हमें कंफर्म नहीं हो रहा होता कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कुछ बुक्स में दिखाया हुआ है तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये लूप है क्या और इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि ये लूप आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा हो गई है। अगर ये लूप ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गई है, मतलब 80 पे वाल्व ओपन नहीं हो रहे, ऊपर जाके ओपन हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है अल्टा का। ठीक है, और अगर ये लूप जो है वो इस तरफ वापस आके यहाँ पे आके नीचे आ रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये लूप होती है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह एक वेंट्रिकल में प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस होती हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।